जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। सज्जनों, नवरात्रि 4 आती है वर्ष में, 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष। अब जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि, जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है। आइए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी। आइए जानते हैं कलश स्थापन की विधि। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का पूजन करते हुए, अखंड दीप जलाते हुए, शंख ध्वनि के साथ, मंगल मंत्रों के साथ कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर आम पत्ते इत्यादि स्थापित करने चाहिए और उसके ऊपर नारियल की जो जटाएँ रहती हैं हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। जो त्रिनेत्र बने होते हैं वो कलश की ओर रहने चाहिए। नारियल को कभी तिरछा नहीं रखना चाहिए। इस फोटो के माध्यम से देखिए कैसे नारियल रखा जाता है। फिर भगवती माँ का पूजन करें। अखंड दीप जो है 9 दिन तक जलते रहना चाहिए और रोज़ भजन कीर्तन गाएं और सुबह शाम रोज़ आरती गाएं माँ की। ऐसा भाव रख के पूजा करें कि घर में साक्षात भगवती विराजमान है। नवरात्रि में 9 देवियों की कथा और उनको प्रिय वस्तुएं ध्यान से श्रवण कीजिएगा। सज्जनों, हिंदू धर्म में 9 देवियों की पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। ये सभी देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप मानी जाती है और नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। प्रत्येक देवियों की अपनी अलग अलग पहचान है। हर देवियों की अलग पहचान, गुण और प्रिय वस्तुएं होती हैं जिनका ध्यान रखकर भक्तों ने प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं 9 देवियों की कथा और उनकी प्रिय वस्तुएं। प्रथमम शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है और इन्हें पार्वती व सती का अवतार माना जाता है। बचपन में ये अत्यंत तपस्विनी थी और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रिय वस्तुएं रंग सफेद, भोग में घी, आभूषण चांदी, वस्त्र सफेद वस्त्र, पुष्प चमेली के फूल, अभिषेक दूध से स्नान इनको पसंद है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। वे ज्ञान, साधना और आत्म संयम के प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रिय वस्तुएं रंग हरा, भोग में मिश्री और शक्कर, आभूषण रुद्राक्ष की माला, वस्त्र हरे रंग का वस्त्र, पुष्प में अपराजिता के फूल, अभिषेक शहद और गंगाजल से किया जाता है। तृतीयम चंद्रघंटेति। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया था। ये अपने भक्तों को निर्भय और साहसी बनाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रिय वस्तुएं रंग लाल, भोग में दूध से बनी हुई मिठाई, आभूषण में सोने के आभूषण, वस्त्र लाल रंग का, पुष्प कमल के फूल, अभिषेक केसर मिले हुए दूध से स्नान करने से प्रसन्न हो जाती है। कुष्मांडेति चतुर्थकम। माँ के कुष्मांडा रूप के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। ये जितना ब्रह्मांड दिख रहा है ये कुष्मांडा माँ के द्वारा उत्पन्न हुई थी। वे समृद्धि और स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रिय वस्तुएं रंग जो है नारंगी पसंद है। भोग में मिष्टान, खीर, मालपुआ, आभूषण में चांदी के आभूषण, वस्त्र नारंगी वस्त्र, फूल में गेंदे के फूल और अभिषेक में घी से स्नान, यानी घी का स्नान कराएं, घी का दीपक जलाएं, घी का दान करें तो माँ भगवती कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती है। माँ का पंचम रूप है स्कंद माता। पंचमम स्कंद मातेति। कथा इस प्रकार से है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। वे ममता, करुणा, वात्सल्य की देवी है। नवरात्रि के 5 दिन इनकी पूजा की जाती है और माँ स्कंद माँ की पूजा करने से संतान का सुख मिलता है। संतान को अच्छी जॉब, संतान को अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। इसलिए माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। संतान के लिए यह पूजा होती है। प्रिय वस्तु हैं रंग पीला, भोग में केला पसंद है, आभूषण सोने के आभूषण,
वस्त्र इनको पसंद है पीले रंग के, पुष्प इनको पसंद है सूरजमुखी का, और अभिषेक में दही से स्नान इनको बहुत पसंद है। दही से स्नान करें, दही का दान करें, दही का भोग लगाएं। षष्ठम कात्यायनी तीजा, माता दुर्गा का छठा रूप जो है वो कात्यायनी माता का है। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। इन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, अगर वो माता कात्यायनी की पूजा करें तो उनको शीघ्रातिशीघ्र विवाह का शुभ मिल जाता है। माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माँ का ही पूजा किया था। आइए जानते हैं कात्यायनी माँ को क्या पसंद है। प्रिय वस्तुएं हैं रंग गुलाबी, भोग पसंद है शहद, आभूषण में मोतियों की आभूषण, वस्त्र गुलाबी रंग का वस्त्र और पुष्प में गुलाब पसंद। अभिषेक किया जाता है गंगा जल और शहद से। माँ कात्यायनी का सप्तम कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयावह है, लेकिन ये भक्तों के सभी भय को दूर कर देती है। इन्हें तंत्र विद्या की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7 दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रिय वस्तु है नीला या काला, भोग में गुड़, आभूषण लोहे का, वस्त्र नीला या काला वस्त्र, पुष्प रात की रानी। अभिषेक जो है तेल से स्नान, तेल का दान, तेल का दीपक और तेल से स्नान कराने का महत्व होता है। और माता भगवती का 8वां रूप है महागौरी। माँ महागौरी अत्यंत सुंदर श्वेत वर्ण वाली देवी है। वे सभी पापों को धोकर जीवन को शुद्ध करती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रिय वस्तुएं इनको रंग सफेद, भोग में नारियल और हलवा, आभूषण इनको पसंद है हीरे और चांदी के आभूषण, वस्त्र पसंद है सफेद वस्त्र, पुष्प पसंद है मोगरा का, और अभिषेक में दूध और केसर से स्नान इनको बहुत पसंद है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री नवा रूप। माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि के 90 दिन इनकी पूजा होती है। प्रिय वस्तु है बैगनी यानी बैगन कलर का रंग पसंद है। भोग में तिल और मेवे पसंद हैं। आभूषण सोने और रुद्राक्ष के आभूषण पसंद हैं। वस्त्र बैगनी रंग का वस्त्र पसंद है और पुष्प में कमल का पुष्प बड़ा पसंद है। और अभिषेक में पंचामृत से स्नान बड़ा ही पसंद है इनको। इसलिए माँ भगवती को जो चीज़ पसंद है उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो पूजन करता है तो माता भगवती उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है।